बच्चों देखो, अभी हम क्या पॉलिनोमियल का रिवीजन करेंगे। ठीक है, 2 चैप्टर रिवाइज कर चुके हैं हम, तीसरा चैप्टर रिवीजन चल रहा है। ये जल्दी जल्दी हम सारे चैप्टर रिवाइज कर लेंगे मैथ्स के, जिससे कि आप आराम से फिर बाद में वीडियो से एक बार रिवाइज करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करके अच्छा पेपर दे सकते हो। ठीक है, तो पॉलिनोमियल सबसे पहले शुरुआत पॉलिनोमियल में किस बात की होगी यही पता करेंगे कि किस चीज़ को हम पॉलिनोमियल कहते हैं, किस चीज़ को हम पॉलिनोमियल कहते हैं ये पता करना है। तो पॉलिनोमियल के लिए वैसे तो डेफिनेशन बाद में डिस्कस करेंगे, सबसे पहले तो ये समझ लो इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन और पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस है पहले तो ये समझो आप। इक्वेशन जो वर्ड होता है इक्वेशन, इसमें आ रहा है EQUA, क्या आ रहा है, ये वर्ड कहाँ से आया है, कहाँ से आया है, ये वर्ड आया है इक्वल से। तो इक्वेशन में इक्वल का लगा होना जरूरी है। अगर कहीं लिख रहा है x² + 4x + 8, तो ये क्या इक्वेशन है, ये इक्वेशन नहीं है। तो क्या है ये, अगर मैं 0 लगा दूं, अब ये इक्वेशन है, 0 की जगह 10 भी लगा दूं तब भी ये इक्वेशन है, इसको बोलते हैं इक्वेशन। और ये इक्वल ना हो तो ये होता है पॉलिनोमियल। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, अब उसमें भी जरूरी नहीं है हमेशा इक्वल नहीं होगा तो पॉलिनोमियल ही होगा। अगर इसमें मैं x है √x + 8 कर दूं, क्या ये अभी भी पॉलिनोमियल है? हाँ, अब ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर अंडर रूट लग गया। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या कहती है, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है, पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी इन होल नंबर, एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी इन होल नंबर। तो जो वेरिएबल है x, इसकी पावर कैसी होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। यहां पर 2 है, होल नंबर है, लेकिन अंडर रूट का मतलब पावर 1/2, अंडर रूट का मतलब पावर 1/2। तो ये इसलिए पॉलिनोमियल ये नहीं था, क्योंकि पावर 1/2 होल नंबर नहीं होता। होल नंबर कौन से होते हैं, 0 1 2 3 4, ये सब पॉलिनोमियल होते हैं। होल नाम ही इनका है होल नंबर, होल मतलब पूरा, तो पूरा होगा, पॉइंट में नहीं होगा। ये रेशो 2.3 ऐसे नहीं होते, ये होल नंबर नहीं है, पूरे पूरे नंबर होने चाहिए। मैं कुछ एग्जांपल लिखूंगा यहाँ पर, आप फटाफट बता देना ये पॉलिनोमियल है या नहीं। या मैं सारी चीज़ें एक ही बार में बता दूँ, सारी चीज़ें बता दे रहा हूँ। और क्या क्या, जो पहली वाली एक्सरसाइज अभी रिवाइज कर रहे हैं हम, तो उसमें पहली वाली एक्सरसाइज में क्या क्या चीज़ें आपको समझनी है। तो ये पॉलिनोमियल क्या होता है अभी हम देखेंगे। अच्छा, ये 1 वेरिएबल में केवल x ही है, तो आपसे ये भी पूछ सकता है पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल। जो पहला क्वेश्चन है यही है कि पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल बताना है। तो अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूँ तो ये पॉलिनोमियल है, अभी है, लेकिन 1 वेरिएबल ही है, x है। लेकिन अगर मैं y लिख दूं, क्या ये अभी भी पॉलिनोमियल है, ये अभी भी पॉलिनोमियल है, लेकिन 2 वेरिएबल है, x y 2 वेरिएबल है। उससे पहले आप ये समझो, इसके बाद आप क्या समझोगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल तो है और इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री वो होती है पावर ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ इज कॉल्ड डिग्री। तो यहाँ पर पावर, यहाँ पर कितनी है डिग्री इसकी, 2। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछ लूँ अब x की पावर 3 नहीं, चलो ठीक है, 4x² + 6x की पावर 5 - 8x की पावर 7/2, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 5। ये पॉलिनोमियल ही नहीं है बेटा, क्योंकि पावर 7/2 अंडर रूट नहीं है, पावर 7/2 है। ठीक है, पावर 7/2 है, तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। ठीक है, अब ये पॉलिनोमियल नहीं है तो फिर डिग्री का क्या सवाल रह गया। अभी मैं यहाँ पर कर दूँ 7, तो अब इसकी डिग्री कितनी है, 7, सबसे ज़्यादा पावर बड़ी 7 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 7। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी आपको। तो आपको 2 चीज़ समझ में आई, पॉलिनोमियल क्या होता है, पावर होल नंबर होनी चाहिए। दूसरी बात समझ में आई आपको, डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर होती है। तीसरा कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पर पूछूं कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5, क्या होगा x की पावर 5 का कोफिशिएंट, 6। अगर मैं पूछूं कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 7 का पूछ रहा हूँ, x की पावर 7,
-8, माइनस का ध्यान रखना, ये मत छोड़ देना, 8 लगा के छोड़ दो, रेशो -8 है कोफिशिएंट x की पावर 7 का। अगर मैं पूछूं कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3 1, यहाँ x की पावर 3 है, कोफिशिएंट कितना है 1। अगर मैं पूछूं कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3 नहीं 4, x की पावर कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4, x की पावर 4 का कोफिशिएंट पूछ रहा हूं मैं। बोलो, 0 है ही नहीं x की पावर 4। जब x की पावर है ही नहीं तो आप ये मान सकते हो कि 0 इंटू एक्स की पावर 4 लिख रहा है, मान सकते हो कि 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है x की पावर 4 का, तो कोफिशिएंट 0 हो गया। समझ गए, कोफिशिएंट का फंडा समझ में आ गया। ठीक है, माइनस का ध्यान रखना, अगर वो चीज़ हो ही ना तो कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, और बाकी तो आप देख ही लोगे। ठीक है, तो तीन चीज़ हो गई, डेफिनेशन, डिग्री और कोफिशिएंट। कैसे, क्या क्या पाई, हाँ हो सकता है 6x + 8, यहाँ पर पाई x स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है, पाई है। ठीक है, तो इसमें क्या दिक्कत आ रही है। तो ये बात आपको समझ आई यहाँ तक, कोफिशिएंट तक का फंडा समझ में आया। अभी दो चीज़ें समझनी है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल, जो आप पढ़ने वाले हो पॉलिनोमियल, और एक क्यूबिक, क्वाड्रेटिक और लीनियर। क्या मतलब, इन दोनों का मतलब समझाता हूँ, एक सेकेंड रुको। तो कोफिशिएंट तक आपको क्लियर हो गया। अब समझो मेरी बात को, अगर लिख रहा है x की पावर 10 + y की पावर 5, तो यह है बाइनोमियल। क्या है, इसमें 2 टर्म है, 1 और 2, प्लस के बाद टर्म बदल जाता है। ठीक है, ये क्या है, बाइनोमियल। अगर मैं लिख दूं x की पावर 5 इंटू वाई प्लस, अरे मार्कर चल ही नहीं रहा, इंक डाल दी तब भी, y x की पावर 10 + x की पावर 20। अब ये क्या है, 3 टर्म माने जाएंगे, एक ये, एक ये, एक ये, तो ये क्या है, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। अगर मैं लिख दूं 10x की पावर 100, ये क्या है, मोनोमियल, सिंगल, मोनो मतलब सिंगल, मोनोमियल, मोनोमियल MONO, मोनोमियल मतलब 1, ट्राइनोमियल, ट्राई मतलब 3 टर्म थे, और बाइनोमियल मतलब 2 टर्म थे। क्लियर है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। इसी, अच्छा ये जो मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, पीछे क्या आ रहा है, नोमियल, इन सबको पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं। पॉली मतलब वैसे तो मोर देन 1 होता है, ठीक है, लेकिन हम मोनोमियल को भी बाइनोमियल कह देते हैं। ये भी बाइनोमियल है, ये भी बाइनोमियल है, ये भी सब बाइनोमियल है। क्लियर है मेरी बात को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मोनोमियल, बाइनो टर्म से रिलेटेड है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल किससे रिलेटेड है, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स। अभी मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल लूँ, अगर मैं लिख दूँ x² + 10x, अगर मैंने लिख दिया x की पावर कुछ नहीं +4, अगर मैं लिख दिया x² + x की पावर 3, इधर 2 लिख लो, -4, तो ये तो हमने पढ़ लिया मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। इसमें क्या देखेंगे हम, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, लीनियर। क्या देखेंगे, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और लीनियर। लीनियर क्या होती है, जिसमें पावर 1 हो, डबल ना हो। इसमें पावर 1 है, तो ये क्या है आपका, लीनियर है। इसमें पावर 2 वाला है, डिग्री 2 है इसकी, अगर डिग्री 2 है तो बोलते हैं क्वाड्रेटिक, और डिग्री यहाँ पर 3 है पावर, तो इसको डिग्री 3 वाला है, तो इसको बोलेंगे क्यूबिक। ठीक है, 4 वाले को बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं, उतनी टेंशन की आवश्यकता है नहीं, इतना ही काफ़ी है आपको। क्या बोलते हैं 4 वाले को, पावर को बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, फिलहाल इतना समझ में आ गया। तो मेरी बात ध्यान से समझना। अब देखो मैं कुछ दूंगा आपको, पहली जो एक्सरसाइज है उसमें यही 5 कंसेप्ट थे जो मैंने अभी तक आपको बता दिए। ठीक है, क्या क्या 5 कंसेप्ट, पॉलिनोमियल है या नहीं, डेफिनेशन वही, डिग्री, कोफिशिएंट, बाइनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, लीनियर, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक। अब मैं कुछ एग्जांपल दूंगा, उन्हीं सारे एग्जांपल सारी चीज़ पूछ लूंगा आपसे, सब बताना पड़ेगा आपको। ठीक है, देखो मैंने कुछ एग्जांपल ले लिए यहाँ पर। सबसे पहले तो आपको इतना ही बनाना है कौन सा पॉलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है, केवल इतना बताना पॉलिनोमियल है नहीं। पहला पॉलिनोमियल
है, दूसरा नहीं है। ये एक्चुअली एक्स ऊपर जाके पावर -1 कर देगा। इस 1/x है ना, इसको मैं ऐसे, इसको ऐसे लिख सकता हूँ x प्लस एक्स की पावर -1। ठीक है, इस 1/x को x की पावर -1 होल नंबर होता है? नहीं होता, तो इसलिए पॉलिनोमियल ये नहीं है। 6, केवल 6, चलो इसको बाद में देखेंगे, पहले इधर आ जाओ। ये बाइनोमियल है? क्यों नहीं है? ये है, रूट तो 7 पे लग रहा है, वेरिएबल पे नहीं है। पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी होल नंबर, एक्स पे थोड़े ना है रूट, 7 पे है, दिक्कत नहीं है। पॉलिनोमियल है ये वाला? नहीं है, क्योंकि एक्स पे रूट आ गया। ये वाला है, लेकिन ये 1 वेरिएबल नहीं है, लेकिन है 2 वेरिएबल है यहाँ पर, कोई बात नहीं है। तो पहले हमने ये चेक कर लिया पॉलिनोमियल कौन सा है या नहीं। अब हाँ, अच्छा 6 वाला, ये पॉलिनोमियल है या नहीं? ये पॉलिनोमियल है। एक्चुअली 6 को मैं 6 इंटू 10 एक्स की पावर 0 लिख सकता हूँ, किसी की भी पावर 0 1 होता है। 6 को मैं 6 इंटू 1 लिख सकता हूँ रेशो, और 1 को मैं एक्स की पावर 0 लिख सकता हूँ, क्योंकि किसी की पावर 0 1 होता है, तो एक्स की पावर 0 भी 1 होगा। 6 को 6 इंटू 1 लिख सकता हूँ। 4 की पावर 0 आपको क्या लग रहा है क्या होता होगा? 1। किसी की पावर 0 1 होता है। अगर मैं कहूँ 1000 की पावर 0 कितना होगा? 1। तो अगर 1 लिखा है तो 1 को x की पावर 0 लिखा जा सकता है, ठीक है, और 0 होता है होल नंबर, 0 होल नंबर होता है, तो पॉलिनोमियल है। अब आ जाओ ऊपर से। अब पहला कंसेप्ट हो गया पॉलिनोमियल का। दूसरा कंसेप्ट मैं आपसे पूछूंगा क्या? नहीं, कोफिशिएंट बताओ। चलो पहले मैं आपसे कोफिशिएंट पूछता हूं, इसमें x की पावर 3 का कोफिशिएंट कितना है? 3 का 0 है ही नहीं। x का कोफिशिएंट कितना है? -7, प्लस नहीं कर देना, माइनस। कांस्टेंट टर्म कितना है इसमें? कांस्टेंट टर्म कितना है? कांस्टेंट टर्म 3 कहाँ है भाई इसमें? 8, 3 कहाँ है? हाँ, कांस्टेंट टर्म पूछ रहा हूँ। कांस्टेंट टर्म का मतलब जिसमें कोई वेरिएबल ना हो, ये कांस्टेंट टर्म है। क्लियर है? कोफिशिएंट और भी आपसे पूछ सकता हूँ मैं। आप मुझे बता दो कोफिशिएंट, यहाँ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है? √7। यहाँ पर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? वाई क्यूब का 8। तो कोफिशिएंट में कोई दिक्कत नहीं है, हटाओ इसको। अब बता दो आप डिग्री, इसकी डिग्री कितनी है? डिग्री 2 है इसकी डिग्री, अरे पॉलिनोमियल ही नहीं है, इसकी डिग्री है 0। अरे पावर तो 0, पावर ई को तो डिग्री कहते हैं, पावर 0 है तो डिग्री 0। इसकी डिग्री कितनी है? 2। इसकी डिग्री है ही नहीं, इसकी डिग्री 3, सबसे हाईएस्ट पावर 3 है। डिग्री कितनी होगी इसकी? 3। समझ रहे हो ना? ये क्या लिखा है मैंने इधर? डिग्रीज लिखी थी ये सब क्या है? डिग्री। हटाओ, बाकी आप समझ तो रही हो, नोट्स थोड़े ना बना रहे जो इतना एक्सप्लेन करूं। आप अभी वीडियो को ही देख लेना, एक और बार रिवाइज हो जाएगा। डिग्री समझ गए आप? इसके बाद मुझे बताओ, ये मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है या टेट्रानोमियल है? टेट्रा 4 वाला टेट्रानोमियल, ये है ट्राइनोमियल। क्या है? ट्राइनोमियल, 3 टर्म है। ये क्या है? बाइनोमियल, 2 टर्म है। ठीक है, बाइनोमियल नहीं है ये एक्चुअली पॉलिनोमियल है ही नहीं। ठीक है, ये क्या है? मोनोमियल, 1 टर्म है। ये क्या है? बाइनोमियल, 2 टर्म है। ये ट्राइनोमियल, 3 टर्म है। सही है। अगर लास्ट बात करें क्वाड्रेटिक क्यूबिक वगैरह की, ये क्या है? क्वाड्रेटिक, पावर 2 है। इसकी तो डिग्री, ये क्या है? क्वाड्रेटिक, पावर 2 है। और ये क्यूबिक, ये है ही नहीं। समझ गए? ठीक है, अगर मैं आपको दे दूं 1-2 एग्जांपल और, x प्लस एक्स स्क्वायर 7x², इसका क्या है? ये लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक? क्वाड्रेटिक। अगर मैं लिख दूं 7 प्लस एक्स, ये क्या है? लीनियर। और बाइनोमियल है, 2 टर्म तो बाइनोमियल, और लीनियर है क्योंकि पावर 1 है, पावर 1 है इसलिए लीनियर। पावर 2 हो क्वाड्रेटिक, पावर 3 हो क्यूबिक। समझ में आ गया पहला, ये पहली एक्सरसाइज का पूरा कंसेप्ट। ठीक है, अगली बच्चों जो एक्सरसाइज है आपकी 2.2 है, क्या है नंबर?
उसमें जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल में बेस्ड है, किस पे? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। कैसे निकालेंगे वो मैं बताता हूँ, उससे पहले हम कुछ और भी डिस्कस करेंगे, जैसे एफ एक्स या फिर पी एक्स कुछ भी दे सकता है, फंक्शन ऑफ एक्स बोलते हैं इसको, इसको पॉलिनोमियल ऑफ एक्स। कुछ पॉलिनोमियल एक्स दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस का 18, ठीक है रेशो। अब बहुत ध्यान से सुनना, अगर ये एक पॉलिनोमियल, इसको पी एक्स भी लिख सकता है, एफ एक्स भी लिख सकता है, ये बताना चाह रहा हूँ, या पी एक्स की जगह एफ एक्स भी लिखा हो सकता था, तो हम पी एक्स लिख रहे हैं फिलहाल। आपसे पूछ सकता है वो P2 की वैल्यू बताओ, तो आप क्या करोगे? एक्स की 2 लग जाएगा, तो क्या होगा ये 2 का स्क्वायर 7 इंटू 2 माइनस 18, 4 प्लस 14 माइनस 18, कितना आ गया? 0, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनते रहना मेरे। अब मैं आपसे पूछूं P3 की वैल्यू बताओ रेशो, 3 का स्क्वायर 7 इंटू 3 माइनस 18, तो 9 प्लस 21 माइनस 18 कितना आएगा? सॉल्व हो गया ये 30, 12 आएगा। एक और पूछ लूँ, आप मुझे बताओ रेशो P0 बताओ, हटाओ P0, 0, हाँ माइनस का 18 प्लस 0 माइनस 18, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल सकते हो। एक्चुअली हमारा पॉलिनोमियल क्या था? पॉलिनोमियल हमारा ये था, और बाकी तो हम सब वैल्यू निकाल रहे हैं, मेन तो ये था, बाकी सब वैल्यू निकाली। आप चेक कर पा रहे होगे रेशो, जब हमने 2 रखा तब वैल्यू 0 आई है, बाकी 3 रखने पे 12 आई है, और 0 रखने पे माइनस 18 आई है, केवल 2 रखने पे 0 आई है। तो हम कह सकते हैं x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 इज अ जीरो, इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये क्या है? 2 इसका एक जीरोस है, क्यों? 2 रखने पे 0 आ रहा है। एक और जीरोस होगा इसका, पता है कौन सा? माइनस का 9। आप अगर इसमें माइनस का 9 रखोगे तो भी 0 आएगा, मुझे पता है, क्योंकि फैक्टर मैंने फैक्टराइज करके पता है मुझे कि फैक्टर करेंगे तो वही आएगा, ठीक है। तो इसके 2 जीरोस निकल सकते हैं, जितनी पावर होती है ना उतने ही जीरोस निकलते हैं नॉर्मली। नॉर्मली मतलब हमेशा ऐसा नहीं होगा, कम ही, उससे कम भी हो सकते हैं, कुछ इमेजिनरी हो जाते हैं, उसकी टेंशन मत लो आप। फिलहाल सिर्फ इतना समझो, जितनी पावर होती है उतने जीरोस निकल सकते हैं। यहाँ पर इसका एक जीरो निकला, 2, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल सिर्फ हमने इतना समझा कि वैल्यू डाल के हम वैल्यू निकाल सकते हैं, जिस पर वैल्यू 0 आ जाएगी उसी को जीरोस कहते हैं। 0 किस पे? 2 पे, तो 2 क्या है इसका? एक 0 है, क्लियर है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ो। देखो आपसे जीरोस पूछ सकता है, वो कैसे निकालेगा? जैसे कि px दे दिया, x प्लस 5, तो आपसे पूछेगा इसके जीरोस क्या हैं, इस पॉलिनोमियल के जीरोस क्या हैं। हमने देखा था कि इक्वल में 0 आया था, जीरोस के लिए क्या आना चाहिए? इक्वल, तो हम इक्वल 0 रख देंगे। वैसे हमें पता है कि ये 0 कब आएगा, -5 रखने पे आएगा 0 ये। बाकी हम ऐसे करेंगे नहीं, हम px को क्या रख देंगे? 0 के इक्वल रख देंगे। तो x प्लस 5 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x कितना आएगा? -5। तो x इक्वल टू -5 इसका जीरोस है, 0 है, क्योंकि x की वैल्यू अगर -5 रखूंगा तो -5 से +5 कटेगा, तभी तो 0 आएगा। ये समझ पा रहे हो मेरी बात को? ठीक है। और भी पूछ सकता है आपसे, जैसे आप जो लास्ट वाला पूछ रहे हो उसमें क्या दे रखा है? px cx प्लस d, इसका, हाँ इसका जीरोस पूछ रहा है वो, तो कोई बात नहीं, जीरोस निकालने के लिए हम क्या करते हैं? px को 0 के इक्वल रख देते हैं, तो cx प्लस d को 0 के इक्वल रख देंगे, तो क्या d उधर चला जाएगा, माइनस का d, x कितना आएगा? माइनस का d ओवर c, यही इसका जीरोस है, माइनस का d ओवर c। अगर x की जगह माइनस d अपॉन c रख दूंगा तो 0 आ जाएगा ये। अगर x की जगह माइनस d अपॉन c रख दूंगा ना इसमें, तो ये 0 आएगा। तो इसलिए माइनस d अपॉन c इसका जीरोस है। क्यों? क्योंकि आया ही जब हमने इसको 0 के इक्वल रखा, तो इसको रखने पे 0 ही आएगा। हाँ, d से c कट जाए, c से c कट जाएगा, माइनस का d बचेगा, माइनस की d से d कट जाएगा, तो 0 ही आएगा। ठीक है, वो हमें इतनी टेंशन नहीं लेनी होती कि रख के देखना, वेरीफाई नहीं करना हमें, वो तो आपने कर लिया। हमें सिर्फ ये है कि इसको 0 के इक्वल रख दो। अभी तो ये सिंपल वाले हैं, मतलब लीनियर हैं। क्वाड्रेटिक में भी पूछ सकता है आपसे। क्वाड्रेटिक में जीरोस पता करने के लिए आपको फैक्टराइजेशन आना चाहिए। फैक्टराइजेशन सिखाऊंगा मैं, जो कि अगली एक्सरसाइज में वैसे तो ठीक अभी सिखा दूँ। चलो अगली एक्सरसाइज पे आते हैं। यहाँ पर समझ गए आप क्या करना है, जीरोस पता करने थे, आप पता कर सकते हो आसानी से। देखो बच्चों, अब हमें क्या डिवीजन सीखना है पॉलिनोमियल्स का। क्या सीखना है?
डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना तो आसान है, जोड़ना आसान है, माइनस करना आसान है, डिवाइड करना थोड़ा मुश्किल नहीं है, वो भी आसान ही है, लेकिन वो सीखना है अभी हमें। जोड़ सकते हो पॉलिनोमियल्स को, माइनस भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, आसान है, करके दिखाऊं। अगर x + 2 है, इसको दूसरे पॉलिनोमियल 3x - 4 के साथ जोड़ना है, तो 3x और x जुड़ जाएगा 4x, प्लस का 2 माइनस का 2 जुड़ गए। अगर यहीं माइनस होता तो माइनस भी कर देते, मल्टीप्लाई करना होता तो रिया जादौन कैसे करते, x का इसमें करते 3x², x का 4 में करते -4x, 2 का इसमें करते 6x, 2 का इसमें करते -8, तो क्या आ जाता 3x² प्लस का 2x -8। सही है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया एडिशन, ये हो गया एडिशन, ये हो गया मल्टीप्लिकेशन। ये मल्टीप्लिकेशन, ये एडिशन। अब हम सीखेंगे क्या, डिवीजन। सब्ट्रैक्शन भी हो जाएगा, माइनस लगा दोगे तो माइनस होएगा, क्या दिक्कत आ रही है। अब हमें सीखना डिवीजन, और उसमें रिमाइंडर थ्योरम भी सीखनी है। एक तो बताता हूँ तब समझ आएगा। सबसे पहले तो हमको क्या करना है, जैसे आपको पता है कि अगर मैं सपोज 7 से डिवाइड कर रहा हूँ किसमें 45 में, तो क्या डिवाइड होके आता है, कितने बार जाएगा, 6 बार, 42, 3 रिमाइंडर बचेगा। ये डिवाइड करना, इसी को डिवाइड करना कहते हैं, पता है ये बात आपको। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, x + 3 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ x² + 7x + 10। सबसे पहले तो डिवाइड करना सीखेंगे, उसके बाद रिमाइंडर थ्योरम बाद में। अच्छा, यहाँ से अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर तो वैसे ही पता चल जाएगा, लेकिन थोड़ा लेंथी प्रोसेस होता है डिवाइड करके रिमाइंडर पता करना। रिमाइंडर पता करने के लिए एक और ऑप्शन है हमारे पास, जिससे केवल रिमाइंडर ही रिमाइंडर निकलेगा, क्वोशिएंट नहीं निकलेगा। क्या नहीं निकलेगा, क्वोशिएंट। यहाँ पर 3 चीज होती हैं, इसको क्या बोलते हैं, डिवाइजर। ये क्या होता है, डिविडेंड। ये क्या होता है, रिमाइंडर। ये क्वोशिएंट। सही है। तो अभी हमें क्या करना है, चारों, अगर ये तो 2 चीज तो दे ही रखें, डिवाइजर दे रखा है, डिविडेंड दे रखा है, डिवाइड करके हम क्वोशिएंट और रिमाइंडर दोनों चीज निकाल सकते हैं। लेकिन केवल अगर रिमाइंडर निकालना हो तो और आसान मेथड है, केवल रिमाइंडर निकलेगा, उससे क्वोशिएंट नहीं निकलेगा। रिमाइंडर थ्योरम। तो अभी तो मैं पहले डिवाइड करना सिखाता हूँ आपको, बहुत आसान है, डिवाइड करना भी सीख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अच्छा जैसे हमने यहाँ पर 7 से डिवाइड किया, पहले 7 की टेबल पढ़ते हैं, कितने बार जा रहा है, 6 बार गया तो 6 लिख देते हैं यहाँ पर। ऐसे ही यहाँ पर करेंगे, x से डिवाइड करेंगे x² में, तो कर लो इधर x² डिवाइड बाई x। केवल x से करेंगे, पूरे से नहीं करते यहाँ पर, सबसे बड़ी पावर वाले से सबसे बड़ी पावर वाले में करते हैं। तो कितना होएगा, ये x से x कट जाएगा, एक x बचेगा, तो केवल x बार गया, क्वोशिएंट क्या है x। यहाँ पर आपने क्या लिखा था, ये इसका मल्टीप्लाई करके 6 7 6 जा 42, जो यहाँ पर वही तो लिखा, समझ रहे हो ना। यहाँ पर हम क्या चीज लिखते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो यहाँ पर भी नीचे क्या लिखोगे, इन दोनों का प्रोडक्ट गुणा करके। तो x + 3 का x में गुणा करोगे तो क्या आएगा, x² और 3 का इसमें करोगे तो 3x। इसके बाद लिखते हैं सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करते हैं हमेशा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, प्लस का भी माइनस हो जाएगा, साइन चेंज करते हैं, ये कट गया, प्लस के 7x माइनस के 3x, 4x बचेगा, प्लस का 10 ऊपर से उतार लेंगे, ऊपर से उतार लेते हैं ना। फिर अगर मान लो यहाँ पर कुछ और होता, यहाँ पर 7 और होता, तो 7 ऊपर, यहाँ से 7 ऊपर से उतार लेते, फिर डिवाइड करते आगे, ठीक है ना। फिर कितना आता, 5 बार जाता, यहाँ 5 आता, यहाँ 35 आता, यहाँ 2 बच जाता, 2 रिमाइंडर बच जाता फिर। तो इसी तरीके से अब पहले, अब यहाँ पर जो पावर है x है, दोनों की पावर अभी सेम है, डिवाइड हो जाएगा। जब नंबर बराबर हो या बड़ा हो तो डिवाइड हो जाता है, जब छोटा हो तो नहीं होता है। अब ये नंबर बराबर है, यहाँ पर भी x की एक पावर है, यहाँ पर भी पावर है, तो x से x में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4x से x से 4x में डिवाइड करेंगे, यहाँ बड़ी पावर वाला 4x है, यहाँ x है, तो 4 आएगा। तो नेक्स्ट हमारा क्वोशिएंट है 4। सही है। फिर वही चीज़ है, यहाँ पर ये 35 कैसे लिखा मैंने, इस 7 का 5 में मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पर भी
एक्स प्लस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में और यहाँ लिख देंगे x का मल्टीप्लाई होगा 4 में 4x और 3 का 4 में होगा 12। सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये माइनस ये भी माइनस कट गया, माइनस का 12 माइनस 2, ये आ गया हमारा रिमाइंडर, ये आ गया हमारा कोशेंट। बाकी तो डिवाइजर और डिविडेंड तो है ही है। क्या आपको समझ में आ पाया? ये आता है ये वाला मेथड डिवाइड करने वाला। एक और प्रैक्टिस कराऊं डिवाइड करने वाले की, एक बड़ा सा ले लूं डिवाइड करने के लिए। रिमाइंडर थ्योरम बता दूं अब पहले, इसमें रिमाइंडर थ्योरम से तो करने हैं सारे सवाल। तो अभी हमने क्या किया था, x प्लस 3 से डिवाइड किया था किसमें, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 में, इसी में तो डिवाइड किया था, ठीक है ना? पक्का 7 था, 7 था यहाँ 7, ठीक है शायद, छोड़ो कोई होगा नहीं होगा कोई बात नहीं। यहाँ से अब x लिखा था तो 3 4 हाँ 7 ही था, ठीक है। तो हमको क्या करना था, इससे इसमें डिवाइड करके रिमाइंडर पता करना था, ठीक है। ये हमारा था क्या, ये हमारा था डिवाइजर और ये हमारा था डिविडेंड। इसको px कर लो, इस px को इस gx से डिवाइड करना था, ये कह सकते हो। इससे इसमें डिवाइड करना है, रिमाइंडर पता करना है। तो रिमाइंडर पता करने के लिए जो डिवाइजर होता है उसको 0 के इक्वल रख देते हैं, इसी से तो डिवाइड कर रहे हो। तो पुट x प्लस 3 इक्वल टू 0, उधर जाके -3 आ जाएगा x की वैल्यू। इस -3 को उठा के इसमें रख देंगे px में, जिसमें डिवाइड करना है। तो p -3 निकालेंगे, -3 का स्क्वायर 7 इंटू -3 प्लस 10, ये 9 आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो यही रिमाइंडर है, ये -2 ही तो आया था अभी थोड़ी देर पहले से सॉल्व किया था, तो ठीक है। तो रिमाइंडर कितनी आसानी से निकल आया, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा रिमाइंडर। तो समझ में आया, आसान है ना। ये करना क्या है, जिससे डिवाइड कर रहे हो उसको 0 के बराबर रखो, जो भी x की वैल्यू है उसको उठा के जिसमें डिवाइड कर रहे हैं उसमें रख दो, आंसर आ जाएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को? एक आपको करने को दे दूं मैं, कर दो फटाफट। x 2x प्लस 5, इससे डिवाइड करना है किसमें, इससे डिवाइड करना है आपको x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4x हटाओ प्लस 4 कर लो, इसको कर दो जल्दी से। इससे आपको इसमें डिवाइड करना है, रिमाइंडर बता दो। हाँ नहीं लाना कुछ नहीं है, इस पॉलिनोमियल से इस पॉलिनोमियल में डिवाइड करना है, करना नहीं है, रिमाइंडर बताना है। डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा, हाँ इस तरीके से। रिमाइंडर ही तो पूछ रहा हूँ, केवल क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा मैं। हाँ तो क्या करेंगे, इससे इसमें डिवाइड करना था तो क्या करेंगे, पुट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, -5/2। अगर इसको हम px लेट कर लें तो हमें क्या चाहिए, p ऑफ -5/2 चाहिए। यही रिमाइंडर होगा, यही रिमाइंडर होगा जब x की वैल्यू -5/2 रख देंगे। तो क्या आएगा, -5/2 का क्यूब -5/2 का होल स्क्वायर प्लस 4। ये कितना आ गया, 125/8। माइनस का क्यूब करने पे माइनस रहता है, 5 का क्यूब 125, 2 का क्यूब 8। ये प्लस ये प्लस हो जाएगा 25/4, लेकिन जो माइनस था वो रहेगा, तो प्लस का 4। आप एलसीएम ले लोगे कितना आ रहा है, 8। तो -125 तो ऐसे ही आएगा, ये -50 प्लस 32 -1 कितना आ गया, 143/8। यही रिमाइंडर है रेशो, ठीक है। तो p 5/2 रखने पे जो भी आया वही हमारा रिमाइंडर होगा, यही रिमाइंडर थ्योरम है, ठीक है। समझ में गए आप, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। मतलब इसको 0 ये एक सेकेंड देखो, ये इसमें इससे इसमें डिवाइड करके रिमाइंडर पता करना है। इसको मैं px लेट कर ले रहा हूँ, ये हमारा px है। इसको इससे डिवाइड करना है ना, तो x माइनस इक्वल टू 0 रखेंगे। x इक्वल टू कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। x की वैल्यू a डाल दो यहाँ पर, p a पता करेंगे हम, यही रिमाइंडर होगा हमारा। a डाल देंगे वही रिमाइंडर आएगा, तो a क्यूब हो जाएगा। ये यहाँ a डालूंगा तो a स्क्वायर और एक पहले से ही है, तो a क्यूब हो जाएगा ये।
प्लस ए डालूंगा तो 6 ए हो जाएगा, ये ए ऑलरेडी है, ये कट गया, कितना आ गया 5a। समझ गए? यही हमारा क्या है, यही हमारा रिमाइंडर है 5a। ठीक है, तो बच्चों यहाँ तक हमने ये 3 एक्सरसाइज तो कर ली आज रिवाइज, बाकी की 2 2.4 2.5 कल करेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं करेंगे, और भी क्वेश्चन करने हैं हमें इस चैप्टर से, क्योंकि एनसीईआरटी में थोड़ा कम दे रखा है ये वाला चैप्टर। और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो इस चैप्टर से आते हैं। आपको करना क्या है, रिवाइज कर लेना इतना, कल बाकी डिस्कस कर लेंगे हम। और इस तरीके से पूरे हम सारा चैप्टर रिवाइज करेंगे। ठीक है, बाकी जो आप लाइक कर दो इसको और